Hello students, welcome to our channel Global Education. So here's the lecture second for the topic electrochemistry. Hydrogen electrode. What is hydrogen electrode? The standard hydrogen electrode consists of platinum wire coated with platinum black. The electrode is dipped in 1 molar acidic solution and pure hydrogen is bubbled through it. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, उस पर प्लेटिनम ब्लैक जो है उसकी परत जो है वो चढ़ा देंगे, कोटिंग कर देंगे। इस इलेक्ट्रोड को फिर हम डिप करेंगे 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ही इसको 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स की फॉर्म में इवोल्व होती है, रिलीज़ होती है। इट हैज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यहाँ पे कितनी रहेगी, 0 वोल्ट। इट एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करेगी। कैसे? जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालनी है तो हम इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर लेंगे, तो हमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लग जाएगा। जहाँ पे हाइड्रोजन गैस के लिए हम प्रेशर क्या लेंगे, 1 बार जो है वो लेंगे और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन रहेगा। अगर हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास हाइड्रोजन का वो एनोड का काम कर रही है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमेशा। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, H2 इज इक्वल टू H प्लस इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही वो अगर कैथोड का काम कर रही है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के केस में क्या होगा, रिड्यूस होगा। H प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 इज द रिएक्शन फॉर दैट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्लेटिनम H2 सिंगल वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव। सिंगल वर्टिकल लाइन किसके लिए है, यहाँ पर मेटल और आयंस के बीच में डिफरेंस बताने के लिए, सेपरेट करने के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच में और आयंस के बीच में सॉल्यूशन में जितने भी हैं। सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेल की। It is the potential difference developed between the 2 electrodes of the cell. EMF क्या होता है, It is potential difference developed between 2 electrodes of the cell when no current is drawn from it. इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई भी करंट वहाँ से फ्लो नहीं हो रहा तो उसको हम EMF बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब करंट से कोई लेना देना नहीं रहे, किसी भी कंडीशन में हो, तो हम उसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं। EMF को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है सेल पोटेंशियल की, उसको हम EMF बोलते हैं। EMF के लिए जो डिवाइस होता है मेज़रमेंट के लिए वो रहेगा पोटेंशियोमीटर, और सेल पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होता है वो वोल्टमीटर। EMF जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है सेल पोटेंशियल की। इसका मतलब क्या हुआ, सेल पोटेंशियल हमेशा कम रहेगा EMF से। EMF जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट। सर्किट की पावर ऑफ करने के बाद जो भी करंट उसमें बच जाता है उसके लिए EMF जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सेल पोटेंशियल कभी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के अंदर कंपैरिजन करवाती है। जिस भी सब्सटेंस के पास जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी उतनी ही जल्दी वो क्या होगा, रिड्यूस होगा।
और जिस सब्सटेंस के पास रिडक्शन पोटेंशियल जितनी कम होगी उसका मतलब वो रिड्यूस नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, मेटल की एक्टिविटी बताएगा, कंपैरिजन करवाएगा। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज अप करेगा, उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मेटल जो भी है ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ वो डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। किस मेटल को, जो लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम के पास क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उससे कम जिंक होगा, उससे कम आयरन और सबसे कम जो है वो कॉपर रहेगा। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास क्या रहेगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से, for which the formula is standard EMF is equal to standard oxidation potential of oxidation half reaction minus standard reduction potential of reduction half reaction cell, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, हम ये बता सकते हैं कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं। जिस भी मेटल के पास नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कितनी फटाफट और अपने आप से रिएक्शन होगी वो बताएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन उसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए ईएमएफ उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब खुद से नहीं होगी रिएक्शन। कंडक्टर क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास करवा सकता है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे लेकिन बिना डीकम्पोजिशन हुए, मतलब बिना टूटे, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल फॉर दैट इज मेटल्स, मिनरल्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, लिटिक का मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे, डीकम्पोजिशन होने के बाद जैसे ही वो टूटेंगे, जैसे ही उनको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो डीकम्पोज हो जाएंगे, आयंस के अंदर टूट जाएंगे, फिर वो सब्सटेंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। और जैसे हमें पता है जितने ज़्यादा आयंस होते हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी आयंस पे डिपेंड करती है। एंड एग्जाम्पल फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इज सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स इन वाटर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, these are the electrolytes which dissociate completely in solution and shows high conductivity। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब जैसे ही उनको सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो पूरे के पूरे आयंस के अंदर टूट जाएंगे, और जितने ज़्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी भी इनके पास क्या होगी, हाई होगी। एग्जाम्पल क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, HCl, HNO3, H2SO4। Weak electrolytes, these are the electrolytes which undergoes partial dissociation in molten state and shows small conductivity। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कभी भी पूरे के पूरे नहीं टूटते, पार्शियल मतलब हाफ आयंस के अंदर टूट जाएंगे, वो सारे आयंस नहीं बनेंगे, और उनके पास क्या होगा, जब आयंस कम है तो कंडक्टिविटी भी स्मॉल मिलेगी। एग्जाम्पल क्या रहेगा,
CH3COOH, H3PO4, ELOH whole thrice. फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करवा रहे हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्ट्स द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट फैक्टर क्या रहेगा हमारे पास? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज़्यादा वो टूटेगा और उतना जल्दी सॉल्यूशन के अंदर टूटेगा आयंस में, और जितने ज़्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी? इंक्रीज़ होगी। ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पार्शियली टूटता है, कम आयंस देगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट ऑलमोस्ट completely in solution and shows large conductivity, whereas weak electrolyte dissociate partially and shows small conductivity. दूसरा फैक्टर क्या रहेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट ज़्यादा करेगा, और जितना ज़्यादा डिसोशिएट करके आयंस देगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? मोर इज़ द पोलर सॉल्वेंट, मोर इज़ द डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, and greater is the polarity of solvent, higher will be the conductance. थर्ड फैक्टर क्या रहेगा हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे? हाई कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी हमेशा लो रहेगी, जैसे जैसे क्या होगा कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। फोर्थ फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा डिसोशिएशन इंक्रीज़ होगी, आयंस के अंदर टूटेगा, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ होंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। सो हियर्स द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिटिक कंडक्टर क्या होते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी लेकिन बिना डिकम्पोज हुए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या रहेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के टूटने पे जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, और जब बिना टूटे डिकम्पोज हुए फ्लो होगा तो मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो की वजह से होगा, तो मास मैटर का फ़्लो जो है वहाँ पे नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता, वहाँ पे किस वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो रहेगी मेटालिक कंडक्टर में। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कंडक्टेंस जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी। मेटालिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जो है वो किसकी वजह से होती है? वाइब्रेटिंग कर्नल्स की वजह से। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगी? इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कि जब करंट फ्लो करता है हमारे पास तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट किस सिंबल से करेंगे? कैपिटल आर से। और आर किसके इक्वल होता है? वी बाय आई। वी मीन्स वोल्टेज, आई मीन्स करंट, यानी रेजिस्टेंस किसके इक्वल रहेगा? वोल्टेज बाय में करंट। रेजिस्टेंस के लिए यूनिट क्या रहेगी? ओम। कंडक्टेंस, what is conductance? Reciprocal of electrical resistance is called conductance। मतलब कि रेजिस्टेंस का उल्टा जो है यानी 1/R, और कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किस लेटर से करेंगे हम? कैपिटल C से। यूनिट क्या रहेगी? ओम इनवर्स, या हम क्या बोल सकते हैं? साइमन इज़ द यूनिट फॉर कंडक्टेंस।